हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कुछ फॉर्मूला के किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल पर हम लोग जो है आएंगे, ठीक है। तो फिजिक्स का हम लोग ये चैप्टर चालू करते हैं। तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है जो है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं कि आपके पास नंबर वन, सबसे पहले देखते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो है एक चार्ज है Q, और आपको ये देखना है कि डिस्टेंस R पर जो है यहाँ पर इसका पोटेंशियल क्या है, इसका पोटेंशियल क्या है। तो हम लोग जो है पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करेंगे और V इज इक्वल टू K इंटू जो चार्ज होगा उस चार्ज को रखेंगे डिवाइडेड बाई R डिस्टेंस कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा क्या, पोटेंशियल। V को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है, पोटेंशियल। और उसके बाद K जो है हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और उसके बाद जो है Q क्या है, तो चार्ज पार्टिकल, क्या है, चार्ज पार्टिकल। और जो है R क्या है, तो डिस्टेंस एट वेयर वी नीड क्या, तो जो है पोटेंशियल। क्या कहते हैं कि जहां पर हम लोगों को पोटेंशियल की जरूरत होगी वहां पर मतलब हम लोग जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे कि पोटेंशियल, मतलब जो है डिस्टेंस R से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। उसी तरीके से हो सकता है कि दो चार्ज पार्टिकल हो और दोनों का डिस्टेंस R1 और R2 पर हो, ठीक है। तो दोनों के वजह से जो पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा वो कैसे होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास जो है V, एक पार्टिकल, एक जो है V माइनस VA निकालना हो अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, K इंटू जो चार्ज पार्टिकल Q B के वजह से होगा वो, और डिवाइडेड बाय जो है क्या कर देंगे कि RB माइनस फिर से K इंटू Q, और इसका चार्ज पार्टिकल का नाम जो है A ले लेंगे, तो QA डिवाइडेड बाई RA, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस मतलब जो है कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद चाहे तो K को हम लोग कॉमन ले सकते हैं कि K कॉमन ले लिए तो QB डिवाइडेड बाई RB, और माइनस जो है QA डिवाइडेड बाई क्या कर सकते हैं हम लोग RA कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर नंबर ऑफ कैपेसिटेंस को हम लोग सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस का अगर हम लोग सीरीज कम्बिनेशन लेते हैं तो मान लेते हैं कि जो है एक कैपेसिटेंस का C1 है और दूसरा का जो है C2 है और तीसरा इस तरीके से C3 है, ठीक है। और इसको किसी एक बैटरी से जो है कनेक्टेड है ये, तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, इक्विवेलेंट, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। अगर 3 से ज़्यादा होगा तो उसको मतलब है इस तरीके से जोड़ते जाएंगे और फाइनली कैलकुलेट करके C इक्विवेलेंट जो है कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर यही जो है सीरीज कम्बिनेशन में, अगर सीरीज कम्बिनेशन के अलावा अगर पैरेलल कम्बिनेशन में होगा तो क्या करेंगे, तो हम लोग देखते हैं सीरीज के जगह जो है पैरेलल कम्बिनेशन को, पैरेलल कम्बिनेशन में क्या है कि एक मान लेते हैं कैपेसिटेंस यहाँ पर और दूसरा जो है इस तरीके से जुड़ा हुआ है और तीसरा इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए गए हैं, ठीक। और इसका C1 C2 और ये C3 है। तो इसका अगर हम लोग इसी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन, जितना मतलब जो है हम लोग लेना चाहेंगे उतना लेते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ पर ध्यान रखना, इतना से हम लोग देखते हैं। और अच्छा, दूसरा एक के जो कैपेसिटर होगा, ठीक है, जो कैपेसिटर होगा उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होंगे, ठीक है ना, जो कैपेसिटर होगा, जैसे मान लेते हैं ये एक कैपेसिटर है
जिसमें जो है चार्ज कैरी करने की क्या होती है कि क्षमता होती है, तो वो चार्ज Q इज इक्वल टू सी इंटू वी के बराबर होता है। क्या होता है? Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। कैसे ये करेंगे? तो मान लेते हैं कि ये कैपेसिटर है और इसको एक जो है वी पोटेंशियल के बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है ना। ये जो है क्या है कि वी पोटेंशियल के बैटरी से कनेक्टेड है और इसकी कैपेसिटेंस सी है। तो इसके वजह से यहाँ से मतलब क्या होगा कि इस तरीके से यहाँ पर आकर के पॉजिटिव चार्ज जमा होगा और इसमें नेगेटिव चार्ज जमा होगा, दोनों आपस में इक्वल होगा, तभी ये जो है क्या होगा कि न्यूट्रल होगा। तो ये जो चार्ज होगा, ये चार्ज कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो चार्ज पार्टिकल जो इस पे जनरेट होगा वो होगा Q इज इक्वल टू सी इंटू वी के बराबर। Q इज इक्वल टू सी इंटू वी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये भी चीज को ध्यान में रखना है। अब एक चीज ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि टू चार्ज पार्टिकल 5 into 10 raised to minus 8 coulomb and 3 into 10 raised to minus 8 coulomb are located 16 meter apart at what points on the line joining to the two charge in the electric potential is zero, take the potential at infinity to be zero। क्या infinity पर मतलब जो है पोटेंशियल जीरो होगा या नहीं होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हम लोग दो चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ और एक चार्ज पार्टिकल जो है r डिस्टेंस पर यहाँ पर, ठीक है। मान लेते हैं कि ये Q1 चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है जिसका जो है वैल्यू दिया हुआ है कितना 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 कूलम, और जो है दूसरा चार्ज पार्टिकल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10 रेज टू, ये जो है मान लेते हैं कि ये Q2 चार्ज है माइनस 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 कूलम, ठीक है। और कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये जो है दिया हुआ है कितना, तो 16 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मतलब जो है ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से क्या कहते हैं कि सेपरेटेड है, ठीक है। तो ये तो हमारा जो है क्या हो गया कि r डिस्टेंस हो गया। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि at what points on the line joining two charge in the electric potential is zero। electric potential is zero। कौन सा था ये? अच्छा, ओ at what distance the electric potential of this charge particle is, कहते हैं कि combination of this charge particle is zero। ये जो है हमको वो पॉइंट निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये जो है पॉइंट क्या है हमारा A है और ये पॉइंट क्या है हमारा B है, और यहाँ पर एक जो है क्या मान लेते हैं C। मानते हैं कि लेट ए पॉइंट C एट डिस्टेंस x फ्रॉम B। क्या कहते हैं कि एक पॉइंट C मान लीजिए एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम B वेयर द पोटेंशियल इज जीरो। पोटेंशियल इज क्या है कि जीरो। ये हम लोगों ने मान लिया। अब मान ले कि ये डिस्टेंस हमको क्या दिया हुआ है कि ये मान लिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक कितना है कि x। तो देखो तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग लें तो 16 माइनस x, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी हम लोग क्या ले रहे हैं अभी सेंटीमीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। सेंटीमीटर को जब हम लोग मीटर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं कि 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो अब हमको Q1 के वजह से जो है पार्टिकल का पोटेंशियल कितना होगा वो कैलकुलेट करना है, और Q2 के वजह से जो है चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है पोटेंशियल एट C ड्यू टू चार्ज Q1 के वजह से इज इक्वल टू क्या है कि VA है, ठीक है। तो VA इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं कि कांस्टेंट इनटू चार्ज पार्टिकल K इंटू Q1 डिवाइडेड बाय किस डिस्टेंस पर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है A इंटू C लिख सकते हैं, A इंटू C। अगर A इंटू C लिख दिए
तो हम लोग का अब देखो k का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻, जो है क्या होता है कि 9 के बराबर होता है। ठीक है, k का वैल्यू हम लोग क्या बोले थे, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी को ये जो है वैल्यू कांस्टेंट 10⁻9 9 इंटू 10⁻9 के बराबर होता है। ये ध्यान में रखना है और ये याद भी रखना है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी जो है आता है। ठीक है, तो ये k का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो Q1 का वैल्यू जो है हम लोग यहाँ से कह सकते हैं 5 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई AC डिस्टेंस कितना है 16 इंटू 16 माइनस x, ये सेंटीमीटर में था और ये सब जो है मीटर में रहता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि मीटर में चेंज करने के लिए -10⁻2 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर एक इक्वेशन हमको मिल गया। ठीक है, अब हमारा क्या है कि बी पार्टिकल की वजह से, बी पर जो चार्ज पार्टिकल है इसके वजह से भी यहाँ पोटेंशियल जनरेट होगा, लेकिन वो पोटेंशियल क्या होगा कि नेगेटिव होगा। तो एक तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से चेंज हुआ है और दूसरा क्यू जो है क्या है कि नेगेटिव। दोनों चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग माइनस करके जीरो कर दें तो वहां पर मतलब क्या हो जाएगा कि -0, यानी कि दोनों का समेशन जीरो के बराबर होना चाहिए। दैट इज जो है क्या होना चाहिए, पोटेंशियल जीरो होगा तब। तो हम लोग क्या करते हैं कि पोटेंशियल एट सी ड्यू टू चार्ज पार्टिकल, अब कौन सा बचा है जी, Q1 की जगह आप Q क्या रखेंगे, Q2 इज इक्वल टू V2 और V2 इज इक्वल टू K इंटू Q2 डिवाइडेड बाई जो है क्या होगा, तो ये डिस्टेंस हमको कितना है, ये डिस्टेंस जो है B इंटू सी, B C के बराबर B। अब जो है फिर K का वैल्यू ये वाला 9 गुना 10⁻9 इंटू -3, क्योंकि Q2 -3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस सब कितना है, x सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, ये तो मीटर में 100 से डिवाइड करने के लिए, यानी कि -10⁻2 से जो है क्या करेंगे, उसको जो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1। अब हमको क्या कहता है कि दोनों चार्ज पार्टिकल के वजह से जो पोटेंशियल होगा तो जीरो होगा। तो इक्वेशन 1 का वैल्यू और इक्वेशन 2 का वैल्यू को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो हमारा कितने के बराबर होना चाहिए, तो हम लोग जो है जोड़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि हम लोगों को VA प्लस VB इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। VA कितना है, तो 9 गुना 10⁻9 गुना 5 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई 16 माइनस x इंटू 10⁻2 माइनस यहाँ पर प्लस 8 इंटू प्लस ये वाला और भी ये वाला जो है 9 गुना 10⁻9 और यहाँ पर जो है -3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई जो है x, क्योंकि यहाँ पर x है, x इंटू 10⁻2 इक्वल टू क्या होना चाहिए कि 0 होना चाहिए। तो देखो ये टर्म कॉमन है, कॉमन लेकर के यहाँ डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻8 और 10⁻8 कॉमन है, तो दोनों में कॉमन लेके यहाँ डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 10⁻2 सेम है, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच रहा है, तो 5 डिवाइडेड बाई 16 माइनस एक्स प्लस -3 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो तो 5 डिवाइडेड बाई 16 माइनस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 0, 5x माइनस 48 प्लस 3x डिवाइडेड बाई x इंटू 16 माइनस x इक्वल टू 0। इसको अगर हम लोग करते हैं तो 8x माइनस 40x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर जो है सब 0 हो जाएगा, तो x इंटू 16 माइनस x इंटू 0, यानी कि 8x माइनस 48x इक्वल टू 0। और अगर इसको हम लोग देखें तो x इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि 8 इसको कट करेंगे तो 8 छक्के 48, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। x इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, यानी कि कहां पर पोटेंशियल 0 होगा, तो B से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर और A से जो है किस डिस्टेंस, तो जो है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। V का वैल्यू क्या होगा, तो 0 होगा। इस तरीके से बहुत आसान रहता है, सिर्फ एक बार सोचना है और उसके बाद जो है सवाल को
बना देना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि आगे कैसे हम लोग करेंगे। और अब है एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि 3 कैपेसिटर्स each of capacitance is 9 pf are connected in series। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 3 कैपेसिटर है C1 C2 और C3, तीनों दिया हुआ है। C1 इसका भी जो है कैपेसिटेंस 9 pf, इसका C2 का भी जो है 9 pf, और जो है क्या कहते हैं C3 भी जो है 9 pf। ये जो है दोनों यूनिट है। 1 10⁻⁹ के बराबर जो होता है कितना के पी का वैल्यू। ठीक है, तो इतना दिया हुआ है और ये सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड है। क्या है कि सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड है। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड है। तो अब देखो यहाँ से जो है इधर निकलेगा, इस पे भी कुछ चार्ज पार्टिकल स्टोर होगा, इसमें भी चार्ज पार्टिकल स्टोर होगा, इसमें भी चार्ज पार्टिकल स्टोर होगा। तो इनका जो है चार्ज तो सेम आ जाएंगे सब में, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, लेकिन पोटेंशियल सेम नहीं होगा। उसी चीज को हम लोगों को निकालना। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। पहली बात तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इसका जो है सी इक्विवेलेंट निकालना है। सी इक्विवेलेंट इक्वल टू व्हाट, ये मतलब जो है पहला क्वेश्चन कह रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि C इक्विवेलेंट इन सीरीज जो है क्या होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के बराबर हो जाएगा। 3 कैपेसिटर दिया हुआ है इसीलिए 1/C1 का वैल्यू कितना है तो 9, पीएफ को छोड़ देते हैं 1/9 प्लस 1/9, यानी कि जो है इसको डायरेक्ट लिख दो ऐसे करके 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। इसको जोड़ेंगे तो 3/9 और इसको कट करेंगे तो 1/3। तो हमारे पास जो है C इक्विवेलेंट यानी कि टोटल का जो है कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा 3pf के बराबर होगा। C इक्विवेलेंट कितना के बराबर होगा तो हमारा जो है P इक्विवेलेंट के बराबर होगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, तो अब हमको जो है अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द 120 वोल्ट सप्लाई। यानी कि जो है ये जो बैटरी का पावर है यानी कि कितना दिया है 120 वोल्ट, इसका जो है क्या है कि सप्लाई इधर से दिया गया है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर A यहाँ B से कनेक्टेड है और यहाँ पर C कनेक्टेड है और यहाँ पर D कनेक्टेड है। A से B के बीच जो पोटेंशियल होगा V1 जो कैपेसिटर 1 के लिए होगा, और जो है B से C तक जो होगा पोटेंशियल होगा ये किसके लिए होगा तो कैपेसिटर 2 के लिए होगा, और C से D तक जो होगा ये V3 जो है कैपेसिटर के लिए होगा। ठीक है, अगर हम लोग C इक्विवेलेंट से दूसरा नंबर का देखते हैं कि Q टोटल चार्ज अगर इन सारे कैपेसिटर पर निकालना चाहे तो कितना आएगा, तो C इक्विवेलेंट इंटू जो है V के बराबर हो जाएगा। C इक्विवेलेंट इंटू V के बराबर, C इक्विवेलेंट कितना आया था तो हमारा 3 यानी कि 3 इंटू जो है कितना आया था हमको 3। अब जो है यहाँ पर इसको हम लोग देखते हैं 3 इंटू V 120, तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू बारतिया 36 360 पिको वोल्ट जो है क्या होगा कि कूलम्ब चार्ज हो जाएगा। ठीक है, चार्ज का ये रहता है ये यूनिट। अब हम लोग अगर इसके लिए कैलकुलेट करें कि Q1 अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है
तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, वो कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोगों के पास V1 Q1 इस तरीके से चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। तो हमारा जो है अगला नंबर 1 कि Q इज इक्वल टू C1 इंटू V1 कर सकते हैं, C1 इंटू V1। क्यों C1 इंटू V1? कि इसका हम लोगों को कैलकुलेट करना है क्या, तो पोटेंशियल। तो इसी का हम लोग कैपेसिटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें चार्ज, तो सब में चार्ज बराबर हो जाएगा 360। तो यानी कि यह जो है 360 इंटू C1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 9 इंटू जो है V1 कितना दिया हुआ है, तो 9 इंटू V1। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पर जो है हमको V1 इज इक्वल टू 40 वोल्ट निकल जाएगा, ठीक है। V1 इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 40 वोल्ट। उसी तरीके से अगर हम लोग Q2 इज इक्वल टू कर सकते हैं C2 इंटू V2, और Q2 कितना होगा, तो 360 के बराबर ही, क्योंकि चार्ज सब में बराबर होता है। तो ये भी हमको 9 दिया हुआ है इंटू V2, तो यहाँ पर से भी V2 कितना आ जाएगा, 49 वोल्ट। आपस में ये वैल्यू, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि सबका कैपेसिटेंस जो है वैल्यू क्या है, कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू जो है सेम है, इसी वजह से। अगर अलग रहता तो अलग आता। उसके बाद अगला फिर हम लोग देख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू C3 इंटू V3, और Q जो है 300 इंटू 60, और यहाँ पर जो है फिर से ये 9 इंटू जो है कितना कहते हैं कि V3, ये V3 इज इक्वल टू 40 वोल्ट। यानी कि सब में जो है जो वोल्टेज जनरेट होगा वो वोल्टेज आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इसलिए होगा क्योंकि इसका जो है कैपेसिटेंस वैल्यू जो है क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ। अगर अलग होता तो ये जो है कैपेसिटेंस का जो है पोटेंशियल होता सीरीज में अलग अलग होता, लेकिन अगर यही पैरेलल कॉम्बिनेशन होता तो अलग अलग नहीं होता, बल्कि जो है क्या होता कि वो जो है सेम होता, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग फिर देखते हैं। आगे का क्वेश्चन वही है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे हम लोग करेंगे इसको, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि कैपेसिटर जो है क्या कहते हैं, 3 कैपेसिटर है जिसका अलग अलग कैपेसिटेंस वैल्यू दिया हुआ है, तो वो देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, अलग अलग कैपेसिटेंस दिया हुआ है। एक जो है C1 दिया हुआ है जो 2 माइक्रोफेराडे, C2 दिया हुआ है जो 3 माइक्रोफेराडे, और जो है C3 दिया हुआ है 4 माइक्रो में नहीं दिया है, पिको में ही दिया हुआ है, 2 पिको फेराडे, 3 पिको फेराडे, और जो है C3 इज इक्वल टू 4 pF ये दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में। और उसके बाद कहता है कि ये जो है पैरेलल कंबाइंड है, क्या है कि पैरेलल कंबाइंड है। तो पैरेलल कंबाइन करने के लिए हम लोग सबसे पहले कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कंबाइन करने के लिए, और पैरेलल कंबाइन करने के लिए, ठीक है। और ये कुछ वोल्ट के बैटरी से जो है कनेक्टेड है, ये C1, ये C2 और ये C3, ठीक है, कनेक्टेड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वही है कि कैपेसिटेंस जो है इस कॉम्बिनेशन का क्या होगा, तो C इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 जुड़ जाएगा, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 9 तो फैराडे के बराबर जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट, 100 वोल्ट के साथ अगर जो है कनेक्टेड है, यानी कि ये जो है इसका ये दिया हुआ है पोटेंशियल 100 वोल्ट बैटरी के साथ ये कनेक्टेड है, तो इसका Q1, इस पे जो चार्ज Q1 होगा वो कैलकुलेट कीजिए, इस पे जो चार्ज Q2 होगा वो कैलकुलेट कीजिए, और इस पे जो चार्ज Q3 होगा वो कैलकुलेट कीजिए। तो हम लोग जानते हैं चार्ज इज इक्वल टू C इंटू V के बराबर है। अब यहाँ पर जो है हमारा सीरीज में क्या होता था, तो चार्ज सेम होता था। सीरीज में जो है चार्ज क्या होता है कि कैपेसिटर पर सेम होता है, और पैरेलल में जो है पोटेंशियल सेम होता है। पैरेलल में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस
सेम होता है। तो यहाँ इसका लिए जो पोटेंशियल होगा वही इसके लिए होगा और ये भी इसके लिए होगा, ठीक है, लेकिन चार्ज अलग अलग हो जाएगा। तो हम लोग नंबर 1 कि Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V, क्योंकि यही जो है V आ जाएगा। Q1 इक्वल टू C1 का वैल्यू 2 इंटू V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 100 वोल्ट यानी कि 200 पिको जो है कूलम क्या होगा कि इसका चार्ज होगा। उसके बाद दूसरा देखते हैं, तो Q2 सेम जो है C2 इंटू V, Q2 इज इक्वल टू C2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो C2 का वैल्यू जो है 3 इंटू 100 यानी कि 300 पिको कूलम। और जो है तीसरा का जो है अगर चार्ज निकालना चाहें तो Q3 इज इक्वल टू 2 इंटू, तो एक 4 यहाँ पर दिया हुआ ना, 4 C3 इंटू V यानी कि ये 3, ये 4 जो है ये वैल्यू कितना दिया है 4 इंटू 100 यानी कि जो है 400 पिको कूलम जो है क्या हो रहा है चार्ज। तो देख रहे हो कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं तो चार्ज डिफरेंट हो रहा है, क्यों, जब मतलब जो है कैपेसिटर अलग अलग है तब। अगर सेम कैपेसिटर होता तो चार्ज भी क्या हो जाता, सेम हो जाता, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है। और इससे पहले वाले में जो हम लोगों का सीरीज कॉम्बिनेशन था तो उस पर मतलब जो है क्या था कि कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ ईच कैपेसिटर वाज सेम, इसी वजह से हमको मतलब जो है सब में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा था कि जो है सेम आ रहा था। लेकिन उस केस में पोटेंशियल अगर अलग अलग रहेगा तो पोटेंशियल जो है अलग अलग होगा। ये चीज को याद रखना और ये वाला ट्रिक्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज हम लोग आज के क्लास को यहीं पर बंद करते हैं।